उस सुबह समीर तावड़े ने कब्रिस्तान का डिब्बा खोला तो अंदर एक लिफाफा मिला। भेजने वाला स्वर्गीय श्रेयस सावंत। हेलो सर, आप मुझे भूल गए होंगे लेकिन मैं आपको नहीं भूला। मौत से कुछ दिन पहले मेरे हाथ कांपते थे सर। जब आप किसी को इंक्रीमेंट ना देने का रीजन सोचेंगे तो मैं याद आऊंगा। आपका एसी चलेगा पर आपको पसीना आएगा। हवा में किसी के आंसुओं की गर्मी महसूस होगी। मैं आज आपको चेतावनी देने आया हूं सर। समीर तावड़े के लिए भूतों के खत पढ़ना सामान्य बात हो गई थी। अब समीर तावड़े एक सामान्य पोस्टमैन नहीं तो एक असामान्य इंसान। उस सुबह समीर तावड़े ने कब्रिस्तान का डिब्बा खोला तो अंदर एक लिफाफा मिला। साफ सुथरा, लेकिन अंदर के कागज पे एक महक थी, मेहनत की महक। भेजने वाला स्वर्गीय श्रेयस सावंत। फॉर्मर एम्प्लॉय नंबर 294, स्मारक नंबर 51, प्रति डायरेक्टर। हेलो सर, आप मुझे भूल गए होंगे लेकिन मैं आपको नहीं भूला और मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित था। सर, नौकरी की शुरुआत हुई थी 14,000 रुपए से। आपने कहा था काम करोगे तो बड़ा पैकेज मिलेगा। 4 साल हो गए सर, पैकेज नहीं मिला। बस मैं बदल गया। शहर महंगा हो गया सर, पर मेरी सैलरी नहीं। घर से फोन आता था, बच्चे के लिए फॉर्मूला दूध 700 रुपए महीना हो गया है। मैं सोचता रहा आज नहीं अगले क्वार्टर में बढ़ जाएगा, पर जब वो भी नहीं हुआ तो 1 BHK अपार्टमेंट छोड़ 5 अजनबियों के साथ एक झोपड़ी में शिफ्ट हो गया। रोज सिर्फ एक बार खाना खाता था और डिनर के वक्त घर पे फोन करके कहता था, मैं तो यहां पिज्जा खा रहा हूं, तुम लोग भी कुछ ऑर्डर कर लो। आपने तो कभी नहीं पूछा सर, श्रेयस आज कैसा है? आपने सिर्फ इतना पूछा। सेल्स रिपोर्ट भेज दी? हाँ सर, भेज दी। रिपोर्ट भी, खून भी, जिंदगी भी। मौत से कुछ दिन पहले मेरे हाथ कांपते थे सर, पर मैंने सोचा वीकनेस है। हॉस्पिटल ने बताया हार्ट अटैक, फिर किडनी फेलियर। आपको अब भी लगता होगा ना सर कि मैं काबिल नहीं था? शायद सही कह रहे थे आप, मैं काबिल नहीं था सर अपनी जान बचाने के लिए। मैं सिर्फ काम करना जानता था, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। आखिरी 1 साल में मैं ठीक से कभी हंस भी नहीं पाया सर। जब मेरी बॉडी गांव लाई गई तब मम्मी कुछ कह रही थी, क्या कंपनी वाले आएंगे? कोई नहीं आया सर, आप भी नहीं। ना आपका फूल, ना आपका कोई खत। इसलिए मैं आ गया। मेरे जैसे आपकी कंपनी में बहुत सारे हैं जो हेलो बॉस, गुड मॉर्निंग बॉस, थैंक यू बॉस कहते रहते हैं। उनमें से कोई भी मैं बन सकता हूं, और अगर बना तो मैं आपके आसपास की सारी आवाजों का झुंड बन जाऊंगा। मैं आज आपको चेतावनी देने आया हूं सर। चेतावनी, आपका एसी चलेगा पर आपको पसीना आएगा। हवा में किसी के आंसुओं की गर्मी महसूस होगी। जब आप बोर्ड रूम में एम्प्लॉय वेलफेयर के नाम पर कुछ चीजें कहेंगे तब मैं आपके पीछे सांस लेता खड़ा रहूंगा। जब आप कार में बैठेंगे अपनी मर्सिडीज, अपनी BMW में, तो मैं आपके साथ बैठा रहूंगा। जब आप किसी को इंक्रीमेंट ना देने का रीजन सोचेंगे तो मैं याद आऊंगा। पूरी बॉडी से ड्रिप लगे हुए, 3 दिन कोमा में, और आप कहते हुए बजट कंस्ट्रेंट। सुधर जाइए, अपने काम से सच में इज्जत कमाइए, वरना मैं हर उस एम्प्लॉय की आंखों में बसी हुई आत्मा बनकर आपके सपनों में आऊंगा। मैं लिख चुका हूं जो मुझे लिखना था।
स्मारक नंबर 51 से। ये आपके लिए आखिरी चेतावनी है। जितना ज्यादा दबाओगे उतना गहरा मैं उठूंगा। आपका श्रेयस सावंत। समीर वो खत पढ़कर खुद को थका हुआ महसूस कर रहा था। एक इंसान की पूरी जिंदगी अपने बॉस के लिए समर्पित। उसने अपनी पढ़ी हुई सारी चिट्ठियों को एक रजिस्टर में मेंटेन करना शुरू किया। श्रेयस सावंत के बारे में उसने लिखा, एक मजदूर की कहानी जो सिर्फ एक मुस्कान का हकदार थी।